नमस्कार, जीजी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होंगी देश की बड़ी खबरों पर नजर। साथ ही नजर डालेंगे कि किस तरीके से ईवीएम पर सियासी घमासान शुरू हो गया। सरकार और विपक्ष आमने सामने है। निर्वाचन आयोग ने 2 अखबारों को नोटिस भेजे थे, जिसके स्वरूप मिड डे अखबार ने माफी मांग ली है। बताएंगे इससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको। साथ ही कर्नाटक में ईंधन के दाम बढ़ने से भाजपा का आज विरोध प्रदर्शन होने वाला है। वहीं दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। इस पर आज भाजपा 52 जगहों पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने वाली है। साथ ही साथ नजर रहेगी मौसम पे, जहां उत्तर भारत में लू का प्रकोप जारी है। साथ ही खबरें होंगी खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की भी। आप जुड़े रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ। शुरुआत करते हैं न्यूज एट 10 की हेडलाइंस के साथ। मिड डे ने अपने अखबार में ईवीएम पर छपी रिपोर्ट को बताया झूठा। चुनाव आयोग की नोटिस पर मांगी माफी। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज श्रीनगर में करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। अमरनाथ यात्रा ट्रैक समेत कई महत्वपूर्ण हाईवे की होगी समीक्षा। दिल्ली में पानी की किल्लत पर भारतीय जनता पार्टी का 52 जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी। वहीं कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की कीमत पर भाजपा का प्रदर्शन जारी। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए भाजपा का केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल कर रहा है हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा। बागडोगरा पहुंची फैक्ट फाइंडिंग टीम। रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी और लू से झुलस रहे उत्तर भारत में आज भी राहत के आसार नहीं। उधर पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। आज मनाया जा रहा है त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा। ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में अदा की जा रही है विशेष नमाज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने नेपाल को 21 रन से हराकर सुपर 8 में बनाई जगह। श्रीलंका ने नीदरलैंड को 83 रन से दी मात। और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। और न्यूज एट 10 की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जी हां, मिड डे अखबार ने माफी मांग ली है। ईवीएम पर छपी अपनी रिपोर्ट को उन्होंने झूठा बताया है। साथ ही चुनाव आयोग ने आपको बता दें कि नोटिस जारी किया था मिड डे अखबार को, जिसके बाद मिड डे अखबार ने माफीनामा देते हुए अपनी गलती स्वीकार कर ली है और साथ ही कहा है कि माफीनामा गलती के लिए खेद है। मिड डे अखबार में रिपोर्ट ये छपी थी कि ईवीएम को मोबाइल फोन से कनेक्ट करके हैक किया जा सकता है, जिसके बाद सियासी घमासान शुरू हो गया। चुनाव आयोग ने कहा कि धारा 499 और 505 के तहत आप पर आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इस संदर्भ में उन्होंने 2 अखबारों को नोटिस जारी किया, जिसमें मिड डे अखबार था। और प्रतिक्रिया देते हुए मिड डे अखबार ने अब माफी मांग ली है। उन्होंने खेद जताया है इस खबर पर। चुनाव आयोग ने कहा था कि कई अखबार ऐसे हैं जो भ्रामक खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें ये भी खबर शामिल थी। जिसके बाद अब मिड डे अखबार ने कहा है कि गलती के लिए खेद है। चुनाव आयोग ने मिड डे अखबार और एक और अखबार को नोटिस जारी किया था और स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या आप पर इस तरीके की धाराएं लगाई जा सकती हैं। आप भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, आप झूठी खबरें फैला रहे हैं। जिसके बाद मिड डे अखबार ने अब माफ़ी मांग ली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। मिड डे अखबार ने माफ़ी मांगी है। मिड डे अखबार ने ये खबर प्रकाशित की थी कि ईवीएम को मोबाइल के पासकोड से हैक किया जा सकता है, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण दिया। स्पष्टीकरण देने के बाद ऐसे 2 अखबारों पर उन्होंने नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि अखबार जो हैं, कई अखबार ऐसे हैं जो भ्रामक खबरें फैला रहे हैं और कहा कि इन अखबारों को 24 घंटे में स्पष्टीकरण देना होगा। जिसके बाद मिड डे अखबार ने स्पष्टीकरण देते हुए अपनी इस खबर को भ्रामक कहलाते हुए ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ये खबर उन्होंने गलत छापी थी और इसके बाद उन्होंने इस खबर पर खेद भी जताया है।
आपके तस्वीरों के जरिए ये हम दिखा रहे हैं जो क्लैरिफिकेशन मिड डे अखबार ने इस समय प्रकाशित की है। ये कहा है कि हमसे ये गलती हुई है और इस गलती का हमें खेद है। और उन्होंने कहा है कि द रिपोर्ट विच सेड दैट द वाइकर्सकिन हैड फोन दैट अनलॉक्स ईवीएम, वी एक्सेप्ट दैट कि ये जो खबर है हमने गलत छापी थी। धारा 499 और 505 के तहत कार्रवाई का मिला था चुनाव आयोग से ये नोटिस, जिसके बाद मिड डे अखबार ने ये क्लैरिफिकेशन, ये स्पष्टीकरण छापते हुए ये कहा है कि उनसे गलती हुई है। तो मुंबई से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। मुंबई से जुड़ चुके हैं योगेश कुमार शीतल। योगेश, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। निर्वाचन आयोग ने 2 अखबारों को नोटिस जारी किया था, मिड डे उनमें से एक था। मिड डे ने माफी मांग ली है। पहले पेज पे क्लैरिफिकेशन छापा गया है, आप इसको माफीनामा भी कह सकते हैं, स्पष्टीकरण भी कह सकते हैं। अखबार ने जो पहले पेज जो कॉर्नर पे जो साइड होता है वहां पे नीचे का स्पष्टीकरण छापा है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें इंटेंसिफाई हुई थी, जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई थी, और हमने देखा था कि जो पार्टियों के बड़े नेता हैं उन्होंने भी इसको रेफर करते हुए इस चीजों को बेसिकली ग्लोबलाइज करने की कोशिश की थी, और जो नैरेटिव है उसके अलाइनमेंट में इस चीज को, आर्गुमेंट को अलाइन करने की कोशिश की थी। लेकिन जो क्लैरिफिकेशन आया है उसके बाद मुझे लगता है कि अब इस विषय पर जो है एक तरीके का स्पष्टीकरण बन जाएगा, क्योंकि अखबार ने खुद स्पष्टीकरण छापा है। कल मालूम होगा, कल जब प्रेस वार्ता हुई थी बांद्रा में, कलेक्टर ने प्रेस वार्ता की थी और परत दर परत चीजों को साफ किया था कि जो चीजें पब्लिक की गई है वो घोर आपत्तिजनक है और बिल्कुल गलत है। आज उसी को लेकर उसके बाद नोटिस भी जारी किया था, उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन आया है। पृष्ठ 6 पर ये खबर छापी गई थी, लेकिन जो क्लैरिफिकेशन है वो पहले पेज पर आया है। मुझे लगता है कि ये एक कहते हैं कि अखबारों में, खास करके प्रिंट मीडिया में स्वीकारोक्ति या माफीनामा एक बड़ी घटना होती है अगर आप प्रिंट मीडिया की बात करें, क्योंकि प्रिंट मीडिया का अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एक अलग छवि रही है। और स्पष्टीकरण के बाद सीधी आप कह सकते हैं कि अखबारों ने स्पष्टीकरण पहले भी छापा है, क्योंकि अलग अलग विषय पर स्पष्टीकरण छापा हुए कई सारे हमने केसेज भी देखे हैं, क्रिमिनल और सिविल केस, जिसमें कि गलत रिपोर्टिंग के लिए छापा जाता है। लेकिन ये क्लैरिफिकेशन इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईवीएम को लेकर देश के अंदर काफी एक तबका आप कह सकते हैं जिसने ईवीएम को काफी ज्यादा जो है वो ग्लोबलाइज करने की कोशिश की। साथ ही योगेश, हमने ये भी देखा है कि विपक्ष ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर हमेशा से सवाल उठाता रहा है। कहीं ना कहीं मिड डे अखबार की तरफ से इस तरीके का स्पष्टीकरण आना, क्लैरिफिकेशन आना, ये साफ जाहिर करता है कि अखबार जो है इस तरीके के अखबार भ्रामक खबरें प्रकाशित कर रहे हैं, जिससे समाज के प्रति भी एक गलत संदेश जा रहा है। देखिए, आपके सवाल को अगर मैं अलग अलग हिस्सों में करूं तो सबसे पहले विपक्ष की बात करते हैं। तो देखिए, हमने ये ऐसा नहीं है कि पहली ऐसी घटना है, हमने कोविड के समय में भी देखा था कि कई सारे रूमर क्रिएट हुए थे कोविड वैक्सीन। कुछ समाचार पत्र, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा इस वक्त, लेकिन कुछ समाचार पत्र ने एक तरीके से उस आवाज को ही गति दी थी, जिसकी वजह से एक नुकसान भी आप कह सकते हैं कि पूरे को हुआ था, जिसको हम कोविड हेजिटेंसी के नाम से हम जान रहे हैं उस बात को। इसी तरीके से आप देखें तो कई सारे देश के अलग अलग घटनाक्रम हुए हैं, कई सारे ऐसे मूल बिंदु रहे जब इस तरह की घटनाएं हुई है। ईवीएम का विषय मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से पर आता हूँ। प्रिंट मीडिया की बात करें तो समाचार पत्र का इतिहास बहुत पुराना और बहुत गौरवमय रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन से अगर आप शुरू करें और अगर आप आज तक के आए तो कई सारी ऐसी घटनाएं जहां पे प्रिंट मीडिया खास करके कई आंदोलनों का वाहक रहा है। ऐसे समय में इतनी बड़ी लापरवाही निश्चित तौर पर अखबार के लिए एम्बैरेसिंग थी। साथ में पूरी की पूरी जो प्रिंट मीडिया होती है, आप जिसको पूरा का योगेश, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दार्जिलिंग जिले के फांसी देवा इलाके में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से आ रही मालगाड़ी से टक्कर हो गई। बचाव और चिकित्सा सहायता के लिए डीएम, एसपी, डॉक्टर, एम्बुलेंस और आपदा दल घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे टक्कर मारी है और घटनास्थल पर बचाव दल पहुंच चुका है। निगरानी की जा रही है, सभी उपाय किए जा रहे हैं। दार्जिलिंग जिले के फांसी देवा में ये एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी है और कंचनजंगा एक्सप्रेस की खबर आ रही है कि कई बोगियां जो हैं पलट गई हैं। रंगापानी रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है।
जिसमें कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने टक्कर मार दी है। अभिषेक सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ताजा अपडेट दीजिए, कैसे हुआ ये रेल हादसा और अभी क्या हालात हैं? देखिए भावना, ये कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से सियालदा के लिए जाती है और रंगापानी जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जगह है, यहाँ से ये ट्रेन क्रॉस कर रही थी और इसी बीच जो है पीछे से आ रही एक मालगाड़ी रंगापानी रेलवे स्टेशन के पास, काफी इंटीरियर इलाका है ये दार्जिलिंग का और आप कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र है ये। यहाँ पर उसने पीछे से जो है डैश किया जो ये ट्रेन है कंचनजंगा एक्सप्रेस की, और पीछे की 2 बोगियों पर जो है वो असर हुआ है। कितना असर हुआ है, क्या कितने लोग हताहत हैं, क्या अभी इस बारे में कोई भी जो आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन ये जो टक्कर है ये बताया जा रहा है कि इस टक्कर के कारण जो 2 बोगियां हैं वो डिरेल हो गई हैं पीछे की कंचनजंगा एक्सप्रेस की। और अधिकारी जो है वो मौके के लिए वहां से कई अधिकारी जो पहुंच भी चुके हैं और कई अधिकारी जो है वहां पर अलग अलग जो ये नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जोन के अंदर आता है, यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुवाहाटी है। ये न्यू जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के अंदर आता है। तो वहां से भी जो है जो अधिकारी है और जो विशेष व्यवस्था जो है उसके लिए वहां से लोगों को, अधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के रेलवे की तरफ से जो है उसे रंगापानी रेलवे स्टेशन के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। अभी फिलहाल ये बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या कोई इंजर्ड हुआ है या कोई इसमें किसी तरह की और हादसे में किसी की जान जाने की खबर, अभी तक इस तरह की कोई खबर नहीं आई है। लेकिन ये जरूर इस बात की पुष्टि की गई है कि इस ट्रेन की 2 बोगियां जो है वो डिरेल हुई है और अभी जैसे जैसे वहां पर अधिकारी पहुंचेंगे, मुआयना करेंगे, चीजों को देखेंगे, उसके बाद इस बारे में आगे क्या स्थिति है उसके बारे में बताया जा सकता है। जी अभिषेक, आप जुड़े रहे हमारे साथ। प्रसन्नजीत सिंह भी जुड़ चुके हैं कोलकाता से। प्रसन्नजीत, आपके पास क्या ताजा अपडेट है? बेहद ही भीषण हादसा हुआ है ये। हाँ भावना, देखिए भीषण हादसा है ये। कंचनजंगा एक्सप्रेस जो अगरतला से हावड़ा के लिए, सियालदा के लिए है, ये जब न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन में घुसने की पहले रानापानी बोल के एक स्टेशन है जो फांसीदेवा एरिया में है, जो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के दायरे में आते हैं। वहाँ पे पीछे से गुड्स ट्रेन आके धक्का मारने के कारण 2 या 3 जो कंचनजंगा एक्सप्रेस की बोगी है वो पलट गई या एक के ऊपर दूसरे उठ गए हैं और कई सारे जो गुड्स ट्रेन की कंपार्टमेंट है वो गिर पड़े हैं। लेकिन जैसे अभिषेक भी कह रहे थे, जो जगह है वो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के दायरे में है और न्यू जलपाईगुड़ी की आसपास है। वहाँ पे अभी तक रेलवे के लोग पहुंच नहीं पाए, इसीलिए पुष्टि नहीं हो पा रहा है कि लोगों की हताहत होने की क्या खबर है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं जो अभी वहाँ पे लोगों को बचाने के लिए काम के लिए कर रहा है, उनका कहना है, ये एकदम ही पुष्टि नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि कई सारे लोगों की जान माल की हानि होने की पूरी संभावना है, जान जाने का भी पूरी संभावना है। लेकिन मैं इसको पुष्टि नहीं करूंगा, जैसे अभिषेक कह रहे थे कि कोई रेलवे की तरफ से अभी बताया नहीं गया। और इस जो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे है इसके हेडक्वार्टर है गुवाहाटी, इसीलिए गुवाहाटी से थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन करना जरूरी हो गया है न्यू जलपाईगुड़ी की जो ऑफिसर है उन लोगों का। लेकिन जो फोटो और जो वीडियो हम देख पा रहे हैं वो काफी भयानक है और कंचनजंगा एक्सप्रेस ये पूरी बोगी भरा हुआ था खचाखच सियालदा और न्यू जलपाईगुड़ी के लिए। ये न्यू जलपाईगुड़ी से थोड़ी पहले है रानापानी जो स्टेशन मैंने कहा और इस जगह को फांसीदेवा कहते हैं। तो अभी इंतजाम है कि किस तरह से लोगों को स्थानीय जो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहां पे लाया गया है, कई सारे घायल लोगों को, वहां से भी कोई पुष्टि नहीं हो पाया। इंतजार में है भावना हम लोग की इसका क्या नतीजा निकले, लेकिन जी। जो हादसा है वो भयानक हादसा है। जी प्रसन्नजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या आपके किसी रेल अधिकारी से बात हुई है? बिल्कुल भावना, देखिए हमारी जो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के CPRO हैं उनसे हमारी बात हुई इस बारे में और उन्होंने इस चीज़ की पुष्टि की कि पीछे से आ रही जो मालगाड़ी है उसने डैश किया है कंचनजंगा एक्सप्रेस को रंगापानी के स्टेशन के आसपास में, और ये इस बात की तो उन्होंने पुष्टि की, लेकिन इसमें कोई हताहत हुआ है या फिर जान माल का कोई नुकसान है इस बारे में अभी रेलवे की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल जो उनकी प्रायोरिटी है वो ये है कि वहाँ पर स्टेशन तक जो है सभी सुविधाओं को पहुँचाया जाए, उस जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहाँ पर युद्ध स्तर पर जो है किसी तरीके से काम किया जाए और ये पूरे लाइन पर अगर कोई हताहत है तो उसको हॉस्पिटल पहुँचाने से लेकर के जो भी व्यवस्था है उस पर जो है विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभी फिलहाल हताहत
कि या फिर इसमें कोई जानमाल का नुकसान, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर कुछ 2 बोगियां जरूर डिरेल हुई है इस कंचनजंगा एक्सप्रेस की, पीछे की दोनों बोगियां हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि पीछे की जो 2 बोगियां हैं वो जनरल बोगियां थी। ये पीछे की दोनों बोगियां, तो जनरल बोगी में जिस तरीके से अमूमन हम देखते हैं कि भीड़ ज्यादा होती है, लोग जिनके पास रिजर्वेशन नहीं होता वो भी उसमें जाते हैं, तो इस कारण से हो सकता है कि उन दोनों बोगियों के डिरेलमेंट के कारण कुछ इसमें जो है कोई खबर इसमें आगे निकल के आए। जी अभिषेक, ये पता चल पाया है कि हादसा कितने बजे हुआ? और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बताया जा रहा है कि 2 बोगियां जो है वो पलट गई हैं। बिल्कुल, ये हादसे के बारे में बताया जा रहा है। आज सुबह का ये हादसा है। एग्जैक्ट समय के बारे में तो अभी रेलवे अधिकारी भी पुष्टि नहीं कर पा रहे, लेकिन आज सुबह ही ये हादसा हुआ है। और उसके बाद से जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने देखा और वहां पहुंचे, और उसके बाद उन लोगों ने जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए इस चीज के बारे में अवगत कराया, उसके बाद धीरे धीरे अधिकारियों को और फिर रेलवे को जैसे पता चलता है, उसके रेलवे जो है इस पे अपनी पूरी टीम जो है रेलवे वहां पर उसके लिए रवाना कर चुकी है। साथ साथ जो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के ये अगर हम स्टेट की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर आएगा, लेकिन अगर जोन की बात करें तो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो गुवाहाटी है, यानी कि असम है। तो बंगाल डिवीजन यानी कि दार्जिलिंग का जो पूरा इलाका है, ये दार्जिलिंग के अंदर का ये इलाका है। और यहाँ पर जो है ये रेलवे एक्सीडेंट हुआ है, तो बंगाल के ओर से भी जो वहाँ पे रेलवे के जो संसाधन है उनको भी पूरा उपयोग में लाया जा रहा है। और साथ साथ जो असम से जो अपर हैंड है वो भी वहाँ पर पहुंच रहे हैं लगातार। बड़े अधिकारी भी जो है जीएम लेवल से ये भी वहाँ पर मौका घटनास्थल पर जो है वो भी कुछ समय में अभी पहुंचेंगे। भावना जी, साथ ही साथ आपने जिस तरीके से बताया कि घटनास्थल पर अधिकारी भी पहुंच चुके हैं, बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या यात्रियों के परिवारजनों के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया गया है? क्या उसकी कोई घोषणा की गई है? बिल्कुल भावना, देखिए जो भी हेल्प डेस्क जरूर बनाया गया है, लेकिन अभी जो नंबर है वो जैसे ही रेलवे की ओर से शेयर किया जाएगा वो हम भी अपने माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से जो यात्रियों के परिजन हैं उन तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो है जो बोगी में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए जो है वो मशक्कत की जा रही है, उनको सुरक्षित निकाला जा सके। जो इंजर्ड है या जो थोड़े बहुत घायल है उनको प्रायोरिटी उनको दी जाएगी कि उनको पहले उनको प्राथमिक चिकित्सा दिया जाए या फिर उनको हॉस्पिटल भेजा जाए। मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस की जो टक्कर हुई है ये इतने इंटीरियर इलाके में है कि वहां पर जो है अमूमन पहुंचना भी, अगर रोड की बात करें, रोड कनेक्टिविटी भी वहां पर इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन जो मशक्कत है भारतीय रेलवे की वो यही सबसे बड़ी बात है कि इतना ग्रामीण क्षेत्र, इंटीरियर इलाका, दार्जिलिंग जैसे डिस्ट्रिक्ट को आप समझ सकते हैं कि जो कि पहाड़ और दुर्गम इलाकों से भरा हुआ है, उस जगह पर रेलवे के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि वहां पे हर तरह के संसाधन को पहले पहुंचाए और वहां पे जो यात्री फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जी प्रसन्नजीत, यहाँ मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्या आपकी वहां के कोई रेल अधिकारी से बातचीत हो पाई है? क्या कुछ और जानकारी हासिल हो पाई है? नहीं, देखिए ये यहाँ पे जो जानकारी है वो न्यू जलपाईगुड़ी से हमें पता चला है और वहाँ पे आधिकारिक से मैंने बात की है। लेकिन जो अभिषेक कह रहा था, समस्या इस जगह की ऐसा है कि यहाँ की जो हेडक्वार्टर है वो गुवाहाटी में है और बाकी जो जोन है पूरे के पूरे बंगाल में है। तो कई लंबा जगह है बंगाल में नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे की। लेकिन मैं ये बताऊं कि ये अच्छी खबर है कि न्यू जलपाईगुड़ी से जितने सारे अफसर है उनको और बाकी जो टेक्नीशियन है सबको भेजा गया है इस जगह के लिए। ये बेसिकली वहाँ पे जो नियरेस्ट बड़ी स्टेशन है वो न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन है। तो माना जाता है कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे की एक बड़ा जंक्शन है जहां के लिए पूरा नॉर्थ ईस्टर्न कनेक्टेड रहता है। लेकिन इसमें जो जैसे अभिषेक कह रहा था, इसमें 2 बातें हैं। एक तो है कि पीछे की जो बोगी है ये सारे बोगियों जनरल बोगी है वो खचाखच भरा हुआ था ऐसा कहरा जा रहा है। और दूसरी बात है कि एक बोगी दूसरे के ऊपर चढ़ गया है। तो इसीलिए जो हताहत की जो खबर है वो जब तक रेलवे की तरफ से पुष्टि ना किया जा रहा है तब तक बोलना मुश्किल है कि यहाँ पे कितने लोगों की स्थिति खराब है, कितने लोग यहाँ पे कुछ हुआ है। क्योंकि स्थानीय लोगों की तरफ से कई सारे बातें बताया जा रहा है। लेकिन ये भी सही है कि ये जो हादसा इसके बारे में लोगों को पता चला या रेलवे को पता चला स्थानीय लोगों के जरिए, उनकी सोशल मीडिया के जरिए। सुबह 8 साढ़े 8 के आसपास ये घटना घटने की बात पहले पुलिस रेलवे को खबर स्थानीय लोगों ने ही दिया है और तुरंत न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ से
जो लोगों को रेस्क्यू करने की टीम है वो भेजा गया है। प्रशासन की तरफ से भी वहाँ रेलवे ने प्रशासन से भी मदद मांगी है। और जो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है जो जलपाईगुड़ी में ही है और सिलीगुड़ी में भी है, सिलीगुड़ी में ही है, तो वो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज से भी एम्बुलेंस और बाकी लोगों को रश किया गया है। और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की टीम वहाँ पे रेडी रखा गया है। और लेकिन अब न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन की जो लोग हैं उनसे बात करना मुश्किल हो गया है क्योंकि सारे लोग इसकी जो यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें लगे हुए हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जो हमें पता चला है कि कुछ काफी लोग गंभीर तरीका से घायल है। और स्थानीय लोगों की जैसे कहना है, मैं बता रहा था कि उनका दावा है कि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ जान की नुकसान भी हुआ है। भावना जी, तो बंगाल में बड़ा रेल हादसा हुआ है जहां कंचनजंगा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से जबरदस्त टक्कर हुई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, ये खबरें आ रही हैं कि जब ये हादसा हुआ तब कंचनजंगा एक्सप्रेस जो थी वो खड़ी थी और खड़ी ट्रेन पर पीछे से मालगाड़ी आई और टक्कर हुई। अभिषेक, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रसन्नजीत, मैं ये सवाल अभिषेक से भी पूछ रही थी कि ये खबरें आ रही हैं कि जब ये कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ ये जो मालगाड़ी का बड़ा हादसा हुआ है, रेल हादसा हुआ है, ये हादसा तब हुआ जब कंचनजंगा एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी थी और मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी। हाँ देखिए बाबला, जैसे मैं बता रहा था, ये न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन में घुसने की पहले एक टाइप का आउटर होते हैं ना रेलवे का, बड़े बड़े जंक्शन में घुसने के पहले आउटर होते हैं। जैसे वो इस तरह की आउटर बता सकते हैं। रंगापानी स्टेशन तो है और स्टेशन के आजू बाजू में है, लेकिन एक तरह की सिग्नल के इंतजार में कंचनजंगा एक्सप्रेस को वहां पे रोका गया था, सिग्नल के इंतजार में। क्योंकि सामने न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन है, वहां पे वो काफी व्यस्त रहता है। न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, वहां पे काफी सारे ट्रेन का आवाजाही रहता है और इसीलिए वहां पे सिग्नल के लिए कंचनजंगा एक्सप्रेस को रोका। जी प्रसन्नजीत, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी इस पर प्रतिक्रिया आ चुकी है। उन्होंने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही एक्स पर लिखा है कि दार्जिलिंग जिले में के फांसी देवा इलाके में एक दुखद रेल दुर्घटना के बारे में जानकर मैं स्तब्ध हूं। उन्होंने साथ ही लिखा कि एक मालगाड़ी से टक्कर मार दी गई है कंचनजंगा एक्सप्रेस को। राहत बचाव चिकित्सा सहायता के लिए डीएम, एसपी, डॉक्टर, एम्बुलेंस और आपदा दल जो है वो घटनास्थल पर पहुंच गए। तो प्रसन्नजीत, ममता बनर्जी की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। यही रेलवे और स्थानीय प्रशासन की तालमेल के बिना यहाँ पे जो रेस्क्यू कार्रवाई है वो चलाना मुश्किल है, क्योंकि जगह काफी ऐसी है कि जहाँ पे पहुंचना मुश्किल है। वहाँ पे स्थानीय प्रशासन का पूरी तरह से मदद चाहिए, तो रेलवे की तरफ से भी ये मदद मांगा गया है। और जैसे मैं कह रहा था कि वहाँ पे जो हताहत हुए हैं सब लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज लाया जा रहा है। उसके लिए सफिशिएंट जो एम्बुलेंस है वो एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया और साथ में डॉक्टर्स की जो टीम है मेडिकल कॉलेज में, वहां पे भी मेडिकल कॉलेज में इसका इंतजाम भी किया गया है, ताकि जो आहत है वो पहुंचने के बाद तुरंत बाद उनको ट्रीटमेंट दिया जाए और ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन जब तक ये जो पैसेंजर है उनकी जो आइडेंटिफिकेशन की मामला है, उनका जो रिलेटिव्स है, रिलेटिव को खबर करना है, वो काम अभी तक रुका हुआ है। क्योंकि ये प्राथमिक जो वहां पे सोचा गया है कि कम से कम लोगों को वहां से रेस्क्यू करके अस्पताल तक लाया जाए, उसके बाद ही बाकी सब कुछ काम किया जाएगा। और बाकी अभी तक हमें ये पता नहीं चल पाया कि जो नंबर जारी किया गया है और नंबर एग्जैक्टली है क्या। तो अगर पता चलता है तो हम तुरंत आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अभी पूरी तरह से रेस्क्यू की काम वहां पे रेलवे की तरफ से किया जा रहा है और साथ में स्थानीय प्रशासन का भी वहां पे काम पे लगाया गया है। भावना जी प्रसन्न जी, जिस तरीके से आपने कहा कि उच्च स्तर पर काम जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां ये हादसा हुआ है वो सुदूर इलाका है, इंटीरियर इलाका है, इस वजह से परेशानियां भी ज्यादा आ रही हैं। हाँ देखिए, ये जो इलाका है ना, यहाँ पे जंगल काफी होते हैं और जो रेलवे पटरी की दोनों साइड में भी जाने की रास्ता माने एम्बुलेंस भेजने का
या बाकी जो रेस्क्यू अपैरेटस है, रेस्क्यू अपैरेटस भेजना या एनडीआरएफ या बाकी किसी को अगर इस्तेमाल किया जाए तो उनको भेजना वहां पे मुश्किल है। दोनों तरफ जंगल टाइप का है, शायद आप फुटेज में भी देख पा रहे हैं। तो ये इस जगह पे पहुंचना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो स्थानीय लोग हैं वो तुरंत पहुंच गए। पूरे सराहना चाहिए इन लोगों की जो मदद है, जो प्राथमिक तौर पे इन लोगों ने रेलवे तक खबर पहुंचा दिया और स्थानीय पहुंचा दिया और कोशिश की है कि जो हताहत है उनको अंदर से बाहर निकालने की। लेकिन जिस तरह से एक बोगी दूसरे बोगी के ऊपर चढ़ गए हैं, वहां से लोगों को निकालना और महफूज हिसाब से निकालना ये काफी मुश्किल है। जो रेलवे की तकनीकी जो लोग होते हैं उनसे ही ये काम कराया जा सकता है। भावना जी प्रसन्नजीत, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता दें कि इस बड़ी खबर के बारे में, जहाँ पश्चिम बंगाल के रंगापानी रेलवे स्टेशन के पास एक हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस की कुछ बोगियां जो हैं वो क्षतिग्रस्त बताई जा रही है, जिसमें 2 बोगियां पलट गई हैं, पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी। ज़्यादा अपडेट लगातार हमको मिलती जा रही है, लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं है कि कितनों की हताहत होने की खबर है। लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है कि 2 बोगियां जो हैं वो पलट चुकी हैं। युद्ध स्तर पर काम जारी है। हमारे संवाददाता लगातार हम तक अपडेट पहुँचा रहे हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका एक बार फिर स्वागत। और ब्रेक से जाने से पहले हम आपको कोलकाता के पश्चिम बंगाल के रंगा जो है स्टेशन है उसके पास हादसा हुआ है। आपको बता दें कि कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी है और दार्जिलिंग ज़िले के फांसीदेवा इलाके का ये हादसा रेल दुर्घटना बताई जा रही है। बेहद ही सुदूर इलाका है। युद्ध स्तर पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कंचनजंगा एक्सप्रेस में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। DM, SP, डॉक्टर्स, एम्बुलेंस और डिजास्टर की टीम जो हैं वो घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। अभी ये नहीं पता चल रहा कि कितने की हताहत होने की खबर है, लेकिन ये खबर ज़रूर आ रही है कि 2 बोगियां पलट गई हैं। और कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ ये हादसा तब हुआ जब कंचनजंगा एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी थी, पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी और 2 बोगियां जो हैं वो बताई जा रही हैं कि पलट गई हैं। कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी हमारे को लगातार अपडेट दे रहे हैं। प्रसन्नजीत, आपसे पूछना चाहेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक कहां पहुंचा है, क्या ताज़ा अपडेट और कुछ मिल पाई है? 2 बातें भावना मैं पहले बता दूं। एक है कि इस दुर्घटना की समय है सुबह 7 बजे। ये सुबह 7 बजे की घटना है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि सामने न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन स्टेशन में घुसने के कारण ये पहले से एक आउटर में जो रंगापानी स्टेशन के पास है, आउटर में सिग्नल के इंतजार में कंचनजंगा एक्सप्रेस को खड़ा किया गया था। और उस वक्त पीछे से ये जो मालगाड़ी है, ये मालगाड़ी आके वहां पे जोर टक्कर मारा। और सबसे भयानक बात ये है कि अभी पता चल रहा है कि जो मालगाड़ी की लोको पायलट है वो अंदर ही फंसे हुए हैं और उनको अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया। उसकी स्थिति में वो है वो समझ में नहीं आ रहा है किसी को। पहली बात तो ये है, ये दोनों इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता था। पहली बात। दूसरी बात है कि वहां पे जैसे मैं बता रहा था ब्रेक में जाने की पहले कि इस जगह पे एम्बुलेंस पहुंचाना काफी मुश्किल है। इस जगह पे बाकी रेस्क्यू अपैरेटस पहुंचाना काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो न्यू जलपाईगुड़ी से जो रेलवे की लोग भेजा गया है, लेकिन साथ ही साथ जो लोकल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और बाजू में जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, दोनों की तरफ से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है रेलवे की मदद के लिए। और साथ ही साथ जो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह से रेडी रखा गया है। वहां पे एम्बुलेंस भेजा जा, जो रास्ता तक एम्बुलेंस भेजा जा सकता है उसी रास्ता तक एम्बुलेंस
भेजकर इंतजार किया जा रहा है कि अंदर से मैनुअली लोगों को जो हताहत है मैनुअली उनको रास्ता तक लाया जाए, ऐसा स्थिति, इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही है। भावना जी, हादसा इतना भयानक नजर आ रहा है प्रसन्नजीत कि हम तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि जब भी ये टक्कर हुई होगी मालगाड़ी के जो बोगियां हैं वो नीचे नजर आ रही हैं और जो कंचनजंगा एक्सप्रेस की बोगी है वो हवा में लटकी हुई नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, मैं भावना शायद अभी आप दर्शकों को दिखा पा रहा है कि ये हम जब पहली बार देखे ये भयानक तस्वीर और वीडियो दोनों ही देखने के बाद हमें लगा कि जो भी जो मालगाड़ी का जो स्पीड है वो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड नहीं था, कि उनको पता ही नहीं था शायद सामने कोई भी चाहे वो कंचनजंगा एक्सप्रेस होगा कोई भी वहाँ पटरी पर खड़ी है, तो इसीलिए पूरा अपने मोमेंटम के साथ ये धक्का लगा है। इसीलिए जो मालगाड़ी का लोको पायलट है उसका पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पे वो फंसे हुए हैं और उसका रेस्क्यू किया जाए। और आप जानते हैं कि हर एक रेलवे लाइन की बाजू में जमीन थोड़ा नीचे से, क्योंकि वो माटी काट के रेलवे लाइन को ऊपर में किया जाता है और जमीन थोड़ा सा ढाल में रहता है नीचे, तो वो सारे जो मालगाड़ी पटरी है वो नीचे गिर पड़े हैं और रेलवे का टिके का एक जो कंपार्टमेंट है वो पूरा ऊपर चढ़ गया है। तो ये जो दोनों रेलवे की कंपार्टमेंट है, कंचनजंगा एक्सप्रेस की कंपार्टमेंट है, बताया जा रहा है कि ये दोनों ही जनरल बोगी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका जो ये झटके की जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट सिर्फ इस दोनों कंपार्टमेंट पे नहीं है, उसके बाद भी जो आगे जो कंपार्टमेंट है उसके ऊपर भी इस झटके की इम्पैक्ट पड़े हैं, बताया जा रहा है। वहां पे भी जो ट्रॉमाटाइज्ड जहाँ पैसेंजर है उनको भी जो मेडिकल असिस्टेंस है उसका जरूरत है, इसीलिए और उस जगह जो थोड़ा सा आप तस्वीर में और वीडियो में भी देख पा रहे हैं, उस जगह पहुंचने के लिए काफी मुश्किल है। तो न्यू जलपाईगुड़ी से जो लोग हैं वो घूम के मेन रोड होके वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जी क्या आप तस्वीरों के जरिए ये भी देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है? बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोग ही है जो पहले रेलवे तक ये खबर पहुंचा है और एडमिनिस्ट्रेशन तक भी, जैसे आपने ममता बनर्जी की जो सोशल मीडिया की पोस्ट के बारे में बताया, तब तक जिस तरह से उन्होंने भाषा प्रयोग किया है इससे पता चलता है कि चीफ मिनिस्टर को भी ठीक तरह से पता नहीं था कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि जगह कितना इंटीरियर में है, वो पूरी तरह से स्थानीय लोगों की जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है उसी से धीरे धीरे चीफ मिनिस्टर तक पहुंचे हैं और हम जैसे पत्रकारों तक पहुंचे हैं। या तो बाकी जो आप जब तक वहां पे ऑफिशियली देखिए, जो वहां पे पुष्टि करना है, पुष्टि रेलवे ऑफिशियल्स की तरफ से ही किया जाएगा। अस्पताल में जो लोग भर्ती हुए हैं उसके बारे में तो अस्पताल में बताया जाएगा, लेकिन कितने जानमाल की नुकसान हुए हैं, कितने लोग घायल है, कितने लोग ऊपर वाला ना करे, किसी का अगर मौत हो गया है वो कितने लोग हैं, तो इसका जो रेलवे की तरफ से जब तक तो इसी पुष्टि के इंतजार में हम लोग हैं। लेकिन न्यू जलपाईगुड़ी से पूरी तरह से वहां पे और पास ही में सिलीगुड़ी रोड स्टेशन है, तो सिलीगुड़ी रोड स्टेशन, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन, सब जगह से रेलवे की जितने सारे मदद हो सके लोगों को भेजा गया है और फांसी देवा से भी भेजा गया है। लेकिन ये जो रानापानी एरिया है ये थोड़ा सा रिमोट टाइप का है और यहाँ पे पहुंचना काफी मुश्किल है, तो ये कोशिश किया जा रहा है। क्या कोई रिलीफ ट्रेन भी वहाँ भेजी जा रही है? नहीं, फिलहाल अभी तक रिलीफ ट्रेन के लिए काफी मुश्किल है, ऐसे बताया गया, क्योंकि एक तरफ कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी है, दूसरी तरफ जो मालगाड़ी है वो है, तो रेलवे रिलीफ ट्रेन भेजकर वो जगह तक पहुंचना काफी मुश्किल है, क्योंकि वहां से जो रिलीफ ट्रेन है वो रिलीफ ट्रेन को भी काफी दूर खड़ी करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसके बारे में अभी तक डिसीजन तो हुआ नहीं जब तक हमें पता चला है, लेकिन आगे का इंतजार है हम लोगों की। भावना, साथ ही प्रसन्नजीत, हम अपने स्क्रीन पर लगातार हेल्पलाइन नंबर भी दिखा रहे हैं जिसमें यात्रियों के परिजन इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपने परिजनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये रेलवे के हेल्पलाइन नंबर है 033235087940, 0332383326। ये 2 नंबर हैं, रेलवे हेल्पलाइन ने अभी जारी की हैं। यात्रियों के परिजन इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपने परिजनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
आपको बता दें कि कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मार दी है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में ये रेल हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि यहाँ एक मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई और ये रेल हादसा तब हुआ जब कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी और रंगापानी रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। बेहद ही इंटीरियर्स में यह हादसा हुआ है। हालांकि युद्ध स्तर पर अभियान जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि अभी तक ये खबर आ रही है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के 2 बोगियां जो हैं वो पलट गई हैं। तस्वीरों के जरिए ये हादसा बेहद ही भयानक नज़र आ रहा है। हालांकि अभी तक कितने हताहत हुए हैं या कितने घायल हुए हैं इसकी अभी तक ताज़ा अपडेट नहीं मिल पाई है। स्थानीय लोगों की मदद ली जा रही है। एसपी, एम्बुलेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट तमाम अधिकारी जो हैं मौके पर पहुंच चुके हैं। हादसा इस तरीके से दिख रहा है कि मालगाड़ी नीचे की तरफ दिख रही है और कंचनजंगा एक्सप्रेस की जो बोगी है वो हवा में लटकी हुई नज़र आ रही है। और ये जो 2 बोगियां हैं वो जनरल कैटेगरी की बोगियां थी। तो बताया जा रहा है कि जनरल कैटेगरी की बोगियां होने के नाते इसमें यात्रियों की संख्या ज़्यादा होगी। ये तस्वीरें ये बयां कर रही है कि स्थानीय लोगों ने सबसे पहले जानकारी दी है, उनकी मदद ली गई है। पटरी से मालगाड़ी की ये जो हादसा हुआ है वो मालगाड़ी जो थी वो कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। ये बताया जा रहा है कि इम्पैक्ट बहुत तेज़ था, मालगाड़ी बहुत तेज़ी से आ रही थी, तभी इतना भीषण ये हादसा हो पाया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ट्रेन हादसा हुआ है और इसके चलते ये बताया जा रहा है कि 2 बोगी जो हैं वो पटरी से उतर गई हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने दुख व्यक्त किया है। साथ ही साथ राहत और बचाव कार्य के लिए तमाम अधिकारियों की टीम भी वहां पहुंच चुकी है। लेकिन क्योंकि ये इंटीरियर का इलाका है तो राहत और बचाव कार्य में ज़रूर देरी आ रही है, लेकिन बचाव कार्य इस समय युद्ध स्तर पर जारी है और घायलों को पास के अस्पताल में ले जाया जा चुका है। आपको बता दें कि कटिहार मंडल के रंगापानी और निजबाड़ी रेलवे स्टेशन के बीच स्टेशन पे खड़ी ये कंचनजंगा एक्सप्रेस जिसको पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी है। कंचनजंगा एक्सप्रेस के करीब 2 बोगियां जो हैं बताया जा रहा है कि पटरी से उतर गई हैं। ये धक्का इतना तेज था कि आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि कंचनजंगा एक्सप्रेस की ये वाली जो बोगी है वो हवा में लटकी हुई नजर आ रही है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि घायल कितने हैं या फिर कितने इसमें हताहत हुए हैं, लेकिन आसपास जो भी मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल हैं, उनमें घायलों को पहुंचाया जा रहा है। अभी भी ये खबर आ रही है कि कई लोग जो हैं, कई यात्री जो हैं वो कंचनजंगा एक्सप्रेस की इन बोगियों में अभी भी फंसे हुए हैं। राहत बचाव कार्य तेज़ी से हो रहा है। प्रसन्नजीत बख्शी हमारे तक लगातार खबर पहुंचा रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि ये हादसा इतना भयानक था। सुबह 7 बजे हुआ यह हादसा और रंगापानी रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। क्योंकि ये इंटीरियर का इलाका है तो राहत कार्यों में थोड़ी देरी ज़रूर हो रही है, लेकिन स्थानीय लोग मिलकर मदद कर रहे हैं। रेलवे अधिकारी भी वहां पहुंच चुके हैं, एम्बुलेंसेज वहां पहुंच रही हैं। धीरे धीरे कार्य तेज़ी से बढ़ रहा है आगे। धीरे धीरे जिस तरीके से हमको और जानकारी मिलेगी, डीडी न्यूज़ आपको लगातार जानकारी दे रहा है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई जा रहे हैं। यात्री के जो परिजन हैं वो इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। रेल मंत्री का भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। वो ये कह रहे हैं कि जो भी टीम है वो घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अभी ये नहीं पता चल चुका है कि कितनी बोगियां पटरी से फिलहाल उतरी हैं, लेकिन ये ज़रूर जानकारी मिल रही है कि 2 बोगियां जो हैं वो पटरी से उतर गई और इतना भारी इम्पैक्टफुल ये कहीं ना कहीं रेल हादसा था, जहां आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि एक बोगी जो है वो हवा में लटकी हुई नज़र आ रही है। कंचनजंगा एक्सप्रेस की एक मालगाड़ी से टक्कर हो गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में ये रेल हादसा हुआ है। रंगापानी रेलवे स्टेशन पर ये हादसा हुआ है। इंसिडेंट पीछे से मालगाड़ी आके ये कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है, मालदा कंचनजंगा एक्सप्रेस है, इसको पीछे से पलटा। तो पुलिस के अधिकारी ये बता रहे थे कि ये कंचनजंगा एक्सप्रेस जो थी उस समय पटरी पर खड़ी थी, जब ये रेल हादसा हुआ तो पीछे से मालगाड़ी बहुत ही तेज़ी से आ रही थी, जिसकी वजह से ये रेल हादसा हुआ। 2 बोगी जो हैं वो पटरी से उलट चुकी हैं।
कई लोगों के हताहत होने की खबर है, घायलों की खबर है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, युद्ध स्तर पर काम जारी है। आपको बता दें कि लगातार हम स्क्रीन पर आपको ये ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस के बीच में भिड़ंत हुई। उसके बाद जो कंचनजंगा एक्सप्रेस की एक बोगी हवा में लटकी हुई नजर आ रही है। कई घायल हैं जिनको अस्पताल में ले जाया जा चुका है। स्थानीय लोगों की मदद की जा रही है। क्योंकि ये इंटीरियर का इलाका है, सुदूर इलाका है, तो आपको ये बता दें कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए जा चुके हैं। सियालदह की तरफ से ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। रेल मंत्री का ये ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां वो कह रहे हैं कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी जो है वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी ट्वीट आ चुका है। ममता बनर्जी भी पोस्ट लिख चुकी है जिसमें उन्होंने बताया है कि तमाम रेलवे अधिकारी की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। वहीं रेल मंत्री ने भी कहा है कि वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी लगातार समन्वय के साथ काम कर रही है। ताज़ा जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। कितने घायल हुए हैं, कितने हताहत हुए हैं, इसकी जानकारी लगातार हमको मिल रही है। हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। उन हेल्पलाइन नंबर के जरिए यात्री के परिजन जो हैं वो संपर्क कर सकते हैं। सियालदह का ये हेल्पलाइन नंबर है। आपको लगातार हम खबर दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में ये रेल हादसा हुआ है और जानकारी के मुताबिक यहाँ एक मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई और ये मालगाड़ी बहुत ही तेज़ी से आ रही थी और कंचनजंगा एक्सप्रेस तब पटरी पर खड़ी हुई थी। हादसे में बताया जा रहा है कि कई लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन कितने घायल हुए हैं इसकी जानकारी अभी हम लगातार मिल रही है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कंचनजंगा एक्सप्रेस सियालदह की तरफ जा रही थी और सियालदह की तरफ से ये हेल्पलाइन नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। तभी पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मार दी और इसके चलते यात्री ट्रेन की 2 बोगी जो है वो पटरी से उतर गई है। जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला सामने कंचना जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मार दिया उसको। एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे आ गया। अचानक देखिए इतना आवाज हुआ था, यहाँ पे जो लोकेलिटी जितना सब है सब आके इसके ऑपरेशन में लग गया। स्पॉट डेड हम लोगों को जितना पता चला 5-6 जन यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है। अभी भी अब देख सकते हैं कि अभी जस्ट नाउ एक जन को रेस्क्यू करके गया, बट उतने जो टीम होना चाहिए मेडिकल टीम, उतना अभी तक मेडिकल टीम आगे पहुंचा नहीं। जो कोचेस की बात, एसएलआर और जीएस अभी तक जो सूचना मिली है ये 3 कोचेस जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं और कितने क्षतिग्रस्त हुए अनुमान को लगाना अभी मुश्किल है। तो स्थानीय निवासी लगातार हमको ये जानकारी दे रहे थे कि उनके मुताबिक 8:35 पर ये हादसा हुआ है। उन्होंने बताया कि कंचनजंगा एक्सप्रेस जो थी वो धीरे गति से चल रही थी, लेकिन पीछे से मालगाड़ी उसी पटरी पर आई और बहुत तेज़ जो है ये रेल हादसा हुआ। दोनों ट्रेनों के बीच में भिड़ंत हुई, जिसके बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस की 2 बोगियाँ पटरी से पलट गई और मालगाड़ी जो है वो नीचे की तरफ दिख रही है और एक बोगी जो है वो हवा में लटकती हुई नजर आ रही है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि जैसे ही उन्हें इस हादसे के बारे में पता चला वो उन्होंने मदद करने के लिए आगे बढ़े। आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है अपने ट्वीट के जरिए कि एनएफआर जोन में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ टीम जो है रेलवे अधिकारियों की वो घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये सुदूर इलाका है। तो इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार मुश्किलें ज़रूर आ रही हैं, लेकिन युद्ध स्तर पर काम जारी है। घायलों को अस्पताल पहुँचाया जा चुका है और साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है। उन्होंने बताया अपने ट्वीट के जरिए कि वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के रंगापानी रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम अपडेट आपको ब्रेक के बाद भी देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए न्यूज़ एट 10 के साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में।
रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। रंगापानी और निजबाड़ी के बीच ये रेल हादसा हुआ है। दार्जिलिंग के फांसीदेवा के पास ये हादसा हुआ है। और आपको बता दें कि कंचनजंगा एक्सप्रेस जो धीमी गति से पटरी पर चल रही थी उसको पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी, जिसके बाद ये बताया जा रहा है अभी खबरों के जरिए कि 2 बोगियां जो हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस की वो पलट गई हैं। और ये 2 बोगियां वही हैं जिस पर जनरल कैटेगरी के जो लोग थे, यात्री थे, वो थे। और अभी घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आइए इससे जुड़ी एक प्रतिक्रिया आई है, आपको सुनवाते हैं। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है। ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है। ठीक है, डेथ कैजुअलिटी कितनी हुई है? अभी तक जो हिसाब है 5 हुआ है। ठीक है, और कितने लोग की मौत हुई है? 5 का मौत हुआ है अभी तक। ठीक है, इंजर्ड हुआ है? इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजरीज आर नॉट फैटल। तो एएसपी अभिषेक बता रहे थे कि 5 यात्रियों की मौत की खबर है, 25 से 30 यात्रियों के घायल होने की खबर है। उन्होंने बताया कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ मालगाड़ी की भिड़ंत हुई, जिसके बाद मालगाड़ी पीछे से उसी पटरी पर आ रही थी। कंचनजंगा एक्सप्रेस धीरे गति से आगे बढ़ रही थी, जिसके बाद ये रेल हादसा हुआ है। वो कह रहे थे कि अभी भी घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये जो अभी पुष्टि की जा रही है वो की जा रही है 5 लोगों की मौत की खबर है। युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। आज सुबह की दुखद खबर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ट्वीट कर ये कहा है कि ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण रेल हादसा हुआ है। उन्होंने बताया है कि वरिष्ठ अधिकारियों की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ एसडीआर की टीम घटनास्थल पर है। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। हालांकि अभी कितने हताहत हुए उस पर एएसपी अभिषेक ने भी बताया कि 5 लोगों के मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है। 25 से 30 लोग घायल हैं। और भी जो घायल लोग जो फंसे हुए हैं अभी कंचनजंगा एक्सप्रेस में के उन बोगियों में जो वो पलट गए, उन लोगों को भी, उन यात्रियों को भी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। घटना के बाद ट्रेन के पीछे की जो 2 बोगियां हैं वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ये तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में कुछ यात्रियों की भी मौत हुई है, जिसमें एएसपी अभिषेक ने बताया कि 5 यात्रियों की मौत की खबर आ रही है। ये जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है वो रंगापानी और निजबाड़ी के बीच जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है और ये सियालदाह जा रही थी। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं और तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे हम। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना एमडीएच राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? एमडीएच राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। सुबह की ये दुखद खबर है। कहा जा रहा है 8:35 पर सुबह के ये रेल हादसा हुआ है, जहां कंचनजंगा एक्सप्रेस रंगापानी और निजबाड़ी के बीच में दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ये ट्रेन सियालदाह जा रही थी। ट्रेन निजबाड़ी से पहले खड़ी थी और धीरे गति से भी चल रही थी। तभी पीछे से आ रही मालगाड़ी ने रफ्तार में ट्रेन को टक्कर मारी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस, रेलवे अफसर और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच चुके हैं। राहत कार्य शुरू हो चुका है और ट्रैक से बोगियों को हटाकर फंसे हुए यात्रियों को अब निकाला जा रहा है। आपने अभी सुना ब्रेक से जाने से पहले कि एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि किस तरीके से जब इन दोनों गाड़ियों की टक्कर हुई
तो इतना बड़ी आवाज़ निकली, इतनी आवाज़ थी कि वो सभी घबरा गए और देखा कि दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर हो चुकी है। जो ये मालगाड़ी आ रही थी वो भी सेम पटरी पर आ रही थी, इसी वजह से दोनों गाड़ियों के बीच भिड़ंत हुई है। राहत कार्य शुरू कर दिया जा चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि ये हादसा बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एएसपी अभिषेक को आपने ब्रेक से जाने से पहले सुना, उन्होंने कहा कि 5 लोगों की मौत की खबर है और 25 से 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा चुके हैं। सियालदह के हेल्पलाइन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए भी दिखाया जा रहा है। 03323508794, 0332338 और ये नंबर आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। ये बूथ रिगार्डिंग डिरेलमेंट बताया जा रहा है कि ट्रेन का नंबर क्या था। उसके बाद हेल्पलाइन नंबर जो हैं आपकी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। ट्रेन सियालदह जा रही थी, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। बंगाल की तरफ से भी एक टीम पहुँच चुकी है घटनास्थल पर, क्योंकि ये जो जहाँ टक्कर हुई है निजबाड़ी के भी जहाँ ये खड़ी थी ट्रेन, वो बेहद ही सुदूर इलाका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं, लेकिन घटनास्थल पर टीम पहुंच चुकी है और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शी ने बताया था कि जब ट्रेन में ये हादसा हुआ तब एक बेहद ज़ोर की आवाज़ आई और दोनों ट्रेनों के बीच में भिड़ंत देखी गई। 8:35 का यह हादसा बताया जा रहा है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 25 से 30 लोग घायल होने की खबर बताई जा रही है। रेल मंत्री ने बताया है कि वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है और आपको ताज़ा अपडेट हम लगातार दिए रहे हैं। एसपी अभिषेक ने बताया कि हताहत की संख्या बढ़ भी सकती है। और पश्चिम बंगाल के रंगापानी स्टेशन पर बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, बेहद ही भीषण हादसा हुआ है, भयानक हादसा हुआ है। इस पर हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में एक बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण रेल हादसा हुआ है। आज की सुबह 8:35 का समय बताया जा रहा है, जब कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच में टक्कर हो गई और मालगाड़ी पीछे से बहुत ही तेज़ गति से आ रही थी, जहां कंचनजंगा एक्सप्रेस धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। बताया जा रहा है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस की 2 बोगियाँ पटरी से उलट पलट गई हैं और ये 2 बोगियाँ जनरल कैटेगरी के यात्रियों के लिए थी और इसमें काफ़ी हताहत होने की खबर भी बताई जा रही है और कई घायल बताए जा रहे हैं। एएसपी अभिषेक ने ब्रेक से जाने से पहले बताया कि 5 लोगों की मौत की पुष्टि की खबर आ चुकी है, वहीं 25 से 30 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ताज़ा जानकारी क्या है? देखिए भावना, अभी फिलहाल जो स्थिति है कि वहाँ पर बचाव दल जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है, दोनों संयुक्त रूप से पूरा प्रयास कर रही है कि जो भी फंसे हुए यात्री हैं उनको बोगियों से जो है बाहर निकाला जाए। हालांकि बोगियों से बाहर निकालने जब इस तरीके की डिरेलमेंट होती है और टक्कर होता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बोगियां जो है वो डिरेलमेंट के बाद जो है काफी ज्यादा उनके ऊपर जो है लोड होने की वजह से, और जिस तरीके से पूरा लोहे का पूरा ये बोगी होता है तो उसको काट करके निकालना पड़ता है। स्थिति पर जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की दोनों टीमें जो है वहां पर काम कर रही है। जो बड़े अधिकारी हैं रेलवे के वो भी पहुंच गए हैं। जो घायल अभी तक जिनको सकुशल निकाला गया है या जिनको चोटें आई हैं उनको जो नजदीक के अस्पताल है वहां पर उनको भेजने की व्यवस्था की गई है। तमाम तरह के, चाहे कटिहार हो, पूर्णिया हो, दार्जिलिंग हो, कूच बिहार हो, न्यू जलपाईगुड़ी हो, सियालदा हो, वहां पर जो यात्री जो इंजर्ड है उनके परिजनों को उनकी सूचना मिल सके उसके लिए जो है हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। साथ साथ जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किया गया है हर अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है, जो बड़े बड़े स्टेशन है वहां पर, ताकि लोगों को अपने जो पैसेंजर जो यात्री जा रहे थे उस ट्रेन से आ रहे थे उनके बारे में उन्हें सूचना मिल सके। स्थिति अभी भी यही है कि इंजर्ड काफी, इसमें अभी और संख्या इंजर्ड की बढ़ सकती है। कैजुअलिटी के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, लेकिन कैजुअलिटी अभी तक जो बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोगों की इसमें जो है वो जान जा चुकी है जी। और आने वाले समय में अब जैसे जैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे तैयार होगा, आपने देखा होगा कि इसके पहले एक और बड़ा रेल हादसा हुआ था जी अभिषेक, उसी
पैटर्न पे अगर आप देख सकते हैं कि बंगाल के अंदर जी अभिषेक, तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है, आप तमाम अपडेट हम तक साझा कर रहे थे जिसमें आपने बताया कि 5 लोगों के मौत की खबर आई है, साथ ही साथ 25 से 30 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। आपको लगातार हम बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है और कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मार दी है, जिसके बाद ये हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर अभी बताई जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वरिष्ठ अधिकारियों की टीम को भेजे जाने का निर्देश जारी कर दिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार घटनास्थल पर है, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए जा चुके हैं। रेल मंत्री खुद निगरानी बनाने के लिए खुद कक्ष में मौजूद हैं और तमाम जानकारियां हासिल कर रहे हैं। आपको लगातार हम जानकारियां देते रहेंगे डीडी न्यूज़ पर, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।